नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जिस तरह से झारखंड में चुनाव नजदीक आ रहा है और लोगों को पार्टी एक दूसरे में आना जाना लगा हुआ है। इस तरह से कल हेमंत बिस्वा सपा का एक बयान आया है कि भाजपा का पक्ष में बन रहा है माहौल और बनेगा अब सरकार। तो उसी में कमलेश सिंह जो हैं वो भी कल भाजपा में शामिल हो गए हैं। हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी से कि जिस तरह से लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या वाकई वहां माहौल बन रहा है, या जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि आने वाला चुनाव में भाजपा का सरकार बनेगा, वो कहां तक इनका विश्लेषण कहता है। जोहार। जोहार अवधेश जी। आज झारखंड में अ, भारतीय जनता पार्टी ये एनडीए के जो लोग हैं ये लोग बहुत अच्छा सपना को संजोए हुए हैं और ये नहीं देख रहा है कि हम डाउनफॉल में जा रहे हैं। हर जगह भारतीय एनडीए की सरकार जो है डाउनफॉल की ओर जा रही है। हमेशा झारखंड में तो डाउनफॉल की तरफ जा ही रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो बात कहेंगे, एनडीए बहुत चतुराई से राजनीति कर रहा है, बहुत चतुराई से राजनीति कर रहा है और उसी तरह से राजनीति कर रहा है जिस प्रकार से चाणक्य ने सेट किया है एक राजनीति का मंत्र। और वो भी चाणक्य को ज्ञान हुआ था एक बुढ़िया से कि एक बुढ़िया खाना जब चाणक्य को खाना खाने के लिए देती है, चाणक्य बीच से के जब खा रहा था तो बुढ़िया उसको बोले कि बेटा किनारे किनारे खाओ खाना, बीच से नहीं खाया जाता है। फिर उसको जो उसका जो है दिव्य दृष्टि या जो भी दृष्टि खुला, उसके बाद से वो किनारे न किनारे खाने लगा और उसको ज्ञान हुआ कि किसी भी राजा को परास्त करना है तो सीधे सामने से अटैक नहीं करके किनारे किनारे से अटैक करना। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है इसी फार्मूला में चल रही है, इसी फार्मूला में चल रही है और इस फार्मूला में चल के वो चंपई को भी तोड़े, वे गीता को भी तोड़े, वो सीता को भी तोड़े, सबको किनारे किनारे से तोड़ने का काम किया। लेकिन फलाफल क्या हुआ? आज कमलेश सिंह भी आए हैं तो कमलेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आ गए हैं। ये लोगों ने स्वागत किया है और बोल रहे हैं कि हम लोग आने वाला जो कमिंग सून है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए सुनहरा होगा। लेकिन सुनहरा ये सपना देखने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कितनों लोगों को मिला ले, कितने लोगों को मिला ले, लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में नेक नियत वाला लीडर नहीं है। लीडर नहीं है। लीडर के भरोसे या कुशल नेतृत्वकारी के भरोसे में चुनाव जीता जाता है। झारखंड में कुशल नेतृत्वकारी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास नहीं है। और ये जानना चाहिए कि एनडीए को कोई गिराएगा नहीं, वो केला का छिलका से ही स्लिप हो जाएगा। केला का छिलका जब होगा ना तो खूंदे जैसे पैर में पड़ेगा वो लोग गिरेगा, है ना। क्योंकि वो लोग एक तरफ अपना कुनबा संवार रहा है, दूसरे तरफ अपने कुनबे के ही लोगों का के लिए गड्ढा भी कोड़ रहा है ना। तो इसलिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका नहीं है और ये लोग हेमंत सोरेन को बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं। लेकिन आज झारखंडी समाज जो है, झारखंडी समाज हेमंत सोरेन के साथ में है और झारखंडी समाज पूरे विश्वास के साथ है हेमंत सोरेन के साथ में। मुझे दिखाई देता है कि दूर दूर तक एनडीए का कोई रास्ता क्लियर नहीं है कि आसानी से वो चुनाव जीत जाए और आसानी से चुनाव ये कर लेगा। हम चंपई सोरेन के संदर्भ में ही देखेंगे कि चंपई सोरेन अपने बल पे चुनाव नहीं जीते हैं। ये जीते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही एक अच्छा आगाज हुआ था और जीते हैं। तो कहीं ना कहीं यूपीए कोई कमजोर नहीं है। यूपीए के में जो गठबंधन है वो कमजोर नहीं है। हाँ, कांग्रेस के लोग कहीं कहीं अपने आप में पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और वो जनता के सवालों पे खरा नहीं उतर रहे कांग्रेस पार्टी के लोग। मैं जो दिखाई दे रहा है, जनता के सवाल से कांग्रेस भागती रही है, आज भी भाग रही है। इसलिए अगर थोड़ा बहुत जो कुछ नुकसान होगा यूपीए को तो वो कांग्रेस को ही होगा, जेएमएम को होने वाला नहीं है। जेएमएम को इजाफा होगा, कई सीटों का उसको इजाफा होगा और लाभ भी मिलेगा। क्योंकि अभी पूरा झारखंडी जनमानस जो है, यहाँ का माय माटी मूल्य की रक्षा करने वाली जो ताकत है वो अभी जेएमएम के साथ देखते हैं कि खड़ा है, प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है, अप्रत्यक्ष रूप से भी खड़ा है। हालांकि उनको बदनाम करने के लिए यूपीए
के लोगों को, यूपीए नेतृत्वकारी हेमंत सोरेन को बदनाम करने में लगे हुए हैं कई लोग, और कई तरह से उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। लेकिन झारखंड के आंदोलनकारियों के गौरव पुत्र हैं, थोड़ा सा झंझावट तो है, इनका सामना करके ही कहते हैं कि सोना में निखार तब आता है जब उस पर चोट पड़ता है, ऐसे नहीं तो सोना में भी निखार नहीं आता है। ये सोना गौरव पुत्र होंगे और ये देखिएगा कि हर मामले में खरा उतरने का काम करेंगे और खरा उतरेंगे, लोगों का विश्वास है। यूपीए में जिस प्रकार से स्थितियां, अभी परिस्थितियां चारों तरफ सकारात्मक उठ रहे हैं, निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक और पहले से भी मजबूत सरकार बनेगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि झारखंडी ताकत से बड़ा कोई ताकत झारखंड में हो ही नहीं सकता है भी नहीं। आप एनडीए में देख लीजिए, एनडीए के जो लोग हैं वो लोग तफरका पैदा करते हैं, यहाँ का साझी सांस्कृतिक विरासत है उसको तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, सरना को ईसाई से, ईसाई को सरना को लड़ा के काम करते हैं। यहाँ पर संथाल परगना को अलग करने की बात करते हैं। बताइए, एक सांसद बोलता है, अरे उसको तो कहते हैं कि राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए आपका निशिकांत दुबे पर। अभी तक पार्लियामेंट की कमेटी क्यों नहीं एक्शन ली है? मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पार्लियामेंट की कमेटी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये तो बहुत बड़ा विडंबना है कि एक सांसद, इसी प्रकार से मैं बता दूं कि एक उड़ीसा के एक विधायक थे, सांसद थे आपका मधु लिमय, बहुत लिमय जी बहुत पर यानी कि चर्चित नेताओं में थे। उन्होंने तो अलग झारखंड, अलग राज्य की जगह में अलग देश की मांग किए थे, तो उनको बहुत ही फजीयत का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज निशिकांत दुबे जो एनडीए के सरकार में सांसद है, वो अलग संथाल परगना का मांग करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। ये लोग झारखंड का डेमोग्राफी खड़ा कर देते हैं। 18 जनवरी 2013 का आदेश का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवमानना करते हुए या तो उल्लंघन करते हुए इन्होंने कैलाशपति मिश्रा का स्टेचू एक चौराहा में, मेन चौराहा में लगा दिया है। लेकिन कहते हैं कि एनडीए के लोग कितना गुनाह में गुनाह और पाप में पाप कर रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होना, ये देश के संसदीय ढांचा के लिए और क्या कहें कि संघीय व्यवस्था जो है उसके भी क्या कहते हैं, उस ढांचा को भी ये लोग छेद करने का काम कर रहे हैं साथी। एक सांसद हो, एक मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आपका केंद्रीय मंत्री हो, ये लोग समाज हित में बात नहीं कर रहे, समाज तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्षेत्र तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये सब बहुत ही दुखद स्थिति है एक लोकतंत्र के लिए, संघीय ढांचा के लिए साथी। पुष्कर था, लेकिन बाबूलाल मरांडी भी कल एक बात बोले हैं कि 2005 में कमलेश के सहयोग से ही बनी थी सरकार। मैंने उनका कहना है कि इस बार भी कमलेश सिंह आ गए हैं तो इस बार सरकार बनेगा। इस बार बाबूलाल मरांडी को एक्चुअली में खुद पे भरोसा नहीं है कोई चीज को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि झारखंड में एनडीए में कोई नेतृत्व का क्षमता वाला नेता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचता है कि हम बैसाखी के सहारे हम चले, और ये बैसाखी के सहारे ही अपना यानी कि क्या कहते हैं कार्यकाल सरकार बनाना चाहते ये लोग, और इसमें ये लोग पूंजीवाद को आगे कर देता है और उपनिवेशवाद को आगे करके ये लोग हमेशा चलता है। और यहाँ के जो चुनी हुई जो यानी कि सांसद हैं, विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, इनको खरीद फरोख्त का करते हैं ये लोग काम, हॉर्स ट्रेडिंग का काम करते हैं ये लोग प्रलोभन देते हैं, ये लोग लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं के खिलाफ काम करते हैं। आप कमलेश सिंह जी, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को ना हरा के आप चुनाव जीते हैं, आप राज्य की जनता जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किनके साथ फ्रेब किए, किसको चीटिंग किए, किसको धोखा दिए। आप अपने क्षेत्र के जनता को धोखा देने का काम किए हैं, आप क्षेत्र के लोगों को भरोसा और विश्वास को तोड़ने का काम किया है। इसलिए साथी इन लोग को कहते हैं कि कोई भी संसदीय जो मर्यादा है, उस मर्यादा का, जन भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रहता साथी, इसलिए इनको बड़ा सामना करना पड़ेगा वहां पर। लेकिन पुष्कर दा, जिस तरह से चंपई दा बीजेपी में है, मधु कोड़ा है, गीता कोड़ा है, सीता सोरेन है, और अभी कमलेश सिंह चल गए, इधर आपको कौन है, लोविंदा है, तो सब करीब करीब जो नेता, वरिष्ठ नेता थे वो चले बीजेपी में गए। तो अब भी लगता है कि शंका की सरकार सूरज मंडल भी है, तो अभी भी लगता है कि बीजेपी सरकार नहीं बनेगा। देखिए, कहते हैं ना कि बेरोजगारों का फौज है,
जिसका कोई अपना अपना कोई वजूद नहीं है, जिनका अपना वजूद नहीं है जनता के बीच में, वो लोग क्या कहते हैं, किनारा ढूंढ रहे हैं, डूबते को तिनके के सहारा जैसा ये लोग भटक रहे हैं। ये बेरोजगारों का एक फौज बना हुआ है। अच्छा, उस बेरोजगारों में सूरज मंडल देखिए चंपई सोरेन में किस प्रकार से कमेंट किए थे कि भाजपा में जाके और काला हो जाएगा। ये मतलब समझ लिए कि अभी इस तरह से बयानबाजी शुरू हुआ है, तो जो लोग जुट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, तो बहुत चिंतनीय बात है। माननीय मुख्यमंत्री तो चंपई सोरेन, चंपई दादा जो झारखंड आंदोलनकारी है, उनके हेल्थ को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। सबसे ज्यादा अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चिंता करते हैं चंपई दादा का, भाजपा में जाने का उनको कोई मलाल नहीं है, लेकिन उनके हेल्थ को लेकर आज भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिंता है। इसलिए कितनों भी चले जाएं, आज कुछ तो बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुछ तो बात है, जो कहते हैं कि सदियों रहा है जमाना कि वो मिटता नहीं है हस्ती। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक हस्ती है, हस्ती वाली पार्टी है। तो इसलिए इसकी हस्ती कितने लोगों ने मिटाने का कोशिश किया है, लेकिन ये हस्ती एक के बाद स्वतः चले गए। चाहे कृष्णा माडी हो, चाहे सूरज मंडल जी हो, चाहे आपका चंपई दा हो, सीता सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रोम हो, शैलेंद्र महतो हो, ऐसे कई अनगिनत चेहरे, अनगिनत नाम हैं। और भारतीय जनता पार्टी बोरो खिलाड़ी को लेकर, बोरो प्लेयर को लेके वो चाहता है कि हम मैदान जीत लेंगे। तो जानते हैं कि इनका नीति, नियत और चरित्र को राज्य की जनता बहुत अच्छी तरह से जान रही है। इसलिए इनको कोई माफ नहीं करने जा रहा है। ये लोग कहीं भी चले जाएं, माफ नहीं करने जा रहा है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो और आंदोलनकारी भी हैं। जिस तरह से ये कहे कि कमलेश सिंह जो बीजेपी में गए हैं, तो ये नाम गिना दिए, चाहे चंपई सोरेन है, लोबिन हेम्ब्रम हो, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा और कई नाम गिनाए कि लोग बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वहाँ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और जिस तरह से ये कहे कि नेता लोग बोरो प्लेयर जा रहे हैं, बोरो प्लेयर के बहाने बीजेपी चाहती है कि सत्ता में आए, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। उनके पास लीडर ही नहीं है, इसलिए कि लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास लीडर की कमी है, और जब तक लीडर उनका अपना नहीं होगा, कहीं ना कहीं से संभव नहीं है। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।